आज़ाद हूँ और मैंने एक नॉन पॉलिटिकल फोरम बनाया है, भारतीय क्रांति मोर्चा। उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो उसके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जन जागरण अभियान के लिए निकला हूँ। आप देख ही रहे हैं, और मैं ये संदेश देने के लिए निकला हूँ और लोगों की राय भी लूँगा कि भाई पहले तो अंधभक्त है कौन कौन। तो पहले मैं अंधभक्तों से गुजारिश करने आया हूँ कि वो चाहे बीजेपी के अंधभक्त हो, चाहे सपा के अंधभक्त हो, अंधभक्त हर जगह है, चाहे बसपा के अंधभक्त हो, सब लोग अंधभक्ति छोड़ करके देश में आज की तारीख में संविधान भी खतरे में है, देश की सभी संस्थाएं भी खतरे में आ गई हैं और वो बेलगाम हो चुकी हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार उच्च सीमा तक पहुंच चुका है और सब मिला जुला के क्या है कि लोकतंत्र का क्या होगा उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और पूरी जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कड़वा तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल, और जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, सरकार जो है चाहे जीएसटी लगा करके, चाहे जिस तरह से जनता का शोषण करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है और वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल होता है। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है। गरीब जनता का दोहन करके, शोषण करके पूंजीपतियों की जेब भरने का काम कर रही है। जनता तबाह है, इस सरकार से जनता से कोई मतलब नहीं है। और इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी कोई निकलने का नाम नहीं है। जैसे जैसे जनता पर संकट आ रहा है वैसे वैसे वो पॉलिटिकल पार्टियां, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां बिल में घुसती जा रही, छुपती जा रही, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रही, धरना नहीं कर रही, प्रदर्शन नहीं कर रही, लड़ने का काम नहीं कर रही। वजह क्या है? जो इस देश में एक पार्टी है कांग्रेस, जो राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोग लड़ रहे हैं, सरकारी तंत्र और सरकार के जो उद्देश्य है उसका विरोध कर रहे हैं। लोगों से अपील करूंगा कि चाहे सपा के लोग हों, जैसे मैं नाम भी ले लूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग अंधभक्त कहते हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी के में नहीं अंधभक्त है। और ख़ास करके मैं नाम लेना चाहता हूँ, हमारी बिरादरी मुसलमान जो है बग़ैर कुछ पाए, बग़ैर कुछ मांगे वोट देती रही, सपा को देती रही, बसपा को देती रही, सपा को देती रही, बसपा। ऐसे ही जो दलित समाज है, जो मायावती जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो भी अंधभक्ति का सबूत ही दे रहा है, क्योंकि संविधान संकट में है, संविधान खतरे में है, संविधान का कोई मायने नहीं रह गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग इस लड़ाई में, राहुल बगैर पार्टी में गए हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस में जाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल और सोनिया के, ये प्रियंका के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है और जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, संविधान खतरे में, सभी संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का सत्यानाश हो गया है, इसको बचाने के लिए उनका साथ देने। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, न मैं खिलाफ हूँ न कोई खिलाफ है, चंद बैड सोशल एलिमेंट के अलावा हर आदमी दूसरे के, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म की इज्जत करना चाहिए। अब जो आपका ये प्रश्न है, ये तो वो है जैसे अलीगढ़ में एक मुद्दा है कि वो इस्लामिक स्टडीज़ है कि नहीं वासी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुद्दों को हर जगह हिंदू मुसलमान का शोषा लाने का काम करते हैं। जब तक वो हिंदू मुसलमान का कोई भी बात हो, जब तक उसमें ले आके नहीं खड़ा कर देंगे,
तब तक उनकी बात अधूरी रहती है। हम उसके विरोधी नहीं हैं भाई। एक इस्लामिक स्टडीज़ है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक आप उसका भी एक डिपार्टमेंट खोल दो, कौन मना कर रहा है। उसकी भी पढ़ाई हो, उसकी भी पढ़ाई हो, ना हम इसके विरोधी न उसके विरोधी है। लेकिन एक ही में दोनों है कि नहीं बात, एक ही में दोनों है कि नहीं। तो उसका हमारे पास जवाब भी है भाई। हमारे पास जवाब उसका ये है कि सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे हो भाई। VHU में एक मुस्लिम का अपॉइंटमेंट हुआ संस्कृत पढ़ाने के लिए। वो टॉपर था वहाँ का, फिरोज नाम का। वो वहाँ लेक्चरर हुआ। उसके खिलाफ यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जो पेरेंटल संगठन है, इन लोगों ने विरोध किया। उसको अंदर नहीं घुसने दिया, उसको ज्वाइन नहीं करने दिया, उसकी पिटाई भी किया, समझे नहीं आप। और उसको VHU में ज्वाइनिंग नहीं दी, है कि नहीं बासी। और यहाँ है कि नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं उसका हमें कोई विरोध नहीं। पहले अपना देखो, है कि नहीं बासी। दूसरों सवाल करने के पहले अपना दामन देखो कि आपने जिस फिरोज ने संस्कृत से PhD किया, टॉप किया, और उसका अपॉइंटमेंट उसी विश्वविद्यालय में हुआ, VHU में हुआ, उसके खिलाफ आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, उसकी पिटाई भी किया, उसको अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि उसको अपॉइंटमेंट होते हुए भी वो VHU यूनिवर्सिटी को छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि यूनिवर्सिटी के लोग उसको अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका देना चाहते थे, उसको नौकरी से हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पेरेंटल संगठन है, इसने उसको नहीं देने दिया। जब तक वो वहाँ से हटा नहीं दिया गया, तब तक इन लोगों ने हंगामा करना बंद नहीं किया। अब VHU यहाँ अलीगढ़ में है, तो इसमें वो तो एक बहाना है। मेरा कहना यह है कि इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई हो रही है, यूनिवर्सिटी है, ग्रांट आप दे रहे हो, तो आप वहीं एक और खोल दो, क्या दिक्कत है। वहाँ मुसलमान भी पढ़ेंगे, यहाँ हिंदू भाई भी पढ़ेंगे, है कि नहीं बात सही। हाँ, ये तो सरकार के हाथ में है कि नहीं बात सही। इसको विवाद का मुद्दा न बनाना चाहिए, न बनने देना चाहिए।